चलिए आज हम लोग दो और गुण के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्रम विनिमय नियम, संवृत्त नियम और साहचर्य नियम के बारे में जाने थे। परिमेय संख्याओं का साहचर्य नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम क्या है और संवृत्त नियम क्या है, ये तीनों नियम के बारे में हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़े हुए थे। आज हम लोगों को परिमेय संख्या का दो और गुण है उसके बारे में पढ़ना है। एक है योज्य तत्समक और दूसरा है योज्य प्रतिलोम। इस दोनों गुण के बारे में पढ़ना है। अगर इस दोनों को भी पढ़ लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं, तो आपका एक्सरसाइज 8.1 का टोटल सवाल इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाया गया योज्य तत्समक, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। योज्य तत्समक इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। हम जैसा है, फोटो कॉपी में क्या आता है, फोटो जो खींचते हैं आइडेंटिटी आ जाता है, सेम टू सेम फोटो कॉपी आता है। तो यहाँ पर भी गौर से देखिए किया क्या गया है। योज्य का मतलब होता है जोड़ना, योज्य का मतलब जोड़ना। तत्समक का मतलब है आइडेंटिटी, मतलब सेम टू सेम फोटो कॉपी। तो कहा गया कि शून्य को जो है परिमेय संख्या का योज्य तत्समक कहा जाता है। शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण यह है कि हम लोग शून्य को किसी भी संख्या के साथ जोड़ देते हैं तो रिजल्ट में वही संख्या आ जाता है। हम लोग प्राकृतिक संख्या का भी योज्य तत्समक पढ़ते हैं तो शून्य ही आता है। जैसे हम लोग ये प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं, ये 5 एक प्राकृतिक संख्या, इसमें हम लोग शून्य को जोड़ दिए, रिजल्टेंट क्या आ गया आपका 5 ही आ गया। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का योज्य तत्समक आपका 0 हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि हमको परिमेय संख्या का योज्य तत्समक जानना है। तो परिमेय संख्या का योज्य तत्समक कैसे जानेंगे? तो हम लोग जानते क्या चीज है कि शून्य भी तो एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य को हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में, 0/1। p/q का फोटो दिख रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग लिखते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य भी हम लोग कह सकते हैं कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य को वही कहा गया कि शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं या कहा जाता है। क्यों कि हम लोग जैसे ही 0 में कोई भी नंबर जोड़ दें या किसी भी नंबर में हम लोग 0 जोड़ दें तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है, फोटो कॉपी है ना। देखिए यहाँ जो चीज दिख रहा है जोड़ दिए तो वही चीज आ गया। यहाँ 2/3 है, उसमें 0 जोड़ दिए तो रिजल्टेंट भी क्या आ गया, फोटो सेम टू सेम आ गया, आइडेंटिटी आ गया। इसीलिए 0 को आपका परिमेय संख्या का एडिटिव यानी कि योज्य तत्समक कहा जाता है। क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, उसको हम लोग किसी भी परिमेय संख्या के साथ जोड़ देते हैं। जैसे देखिए ये आपका 0, ये 1, 0/1 प्लस 3/2, 2 एक का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 को 1 से भागा देंगे तो यहाँ 2 आएगा, गुना 0 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा। तब देखिए 2 गुना 0 करते हैं 0 आ जाता है, प्लस 3/2 बराबर 3/2। हम लोग 3/2 में 0 जोड़े, रिजल्टेंट क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। इसी कारण से 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है। अगर कभी भी पूछा जाए कि योज्य तत्समक क्या परिमेय संख्या का, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो यहाँ देखिए एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में लिखा गया, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किसको कहेंगे, किसी भी परिमेय संख्या का। जैसे 3/2 एक परिमेय संख्या है, इसका हमको योज्य प्रतिलोम जानना है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा?
तो 3/2 आपका एक परिमेय संख्या है और इसका योज्य प्रतिलोम जो हो जाएगा आपका -3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3/2। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का निकालने के लिए जो भी संख्या जो दी गई होती है, अगर प्लस वाला संख्या दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वही संख्या में केवल माइनस लगा देंगे। अगर माइनस वाला संख्या दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल माइनस को हटा देंगे। यानी कि अगर प्लस वाला संख्या होगा तो उसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या माइनस वाला, अगर माइनस वाला दिया होगा तो आपका वही संख्या होगा लेकिन प्लस वाला होगा। तो योज्य प्रतिलोम हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। तो लिखा गया 3/2 का योज्य प्रतिलोम -3/2 होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि कारण क्या है कि 3/2 है और इसका योज्य प्रतिलोम -3/2। जब इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं रिजल्टेंट में आपका योज्य तत्समक आ जाता है, यानी कि 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0। जैसे देखिए ये 2 है, 3/2 है, -3/2 है, 3/2 प्लस ब्रैकेट को हम लोग हटा दिया -3/2, 2 का एलसीएम लिए तो 2 आ गया, यहाँ पे 3। अब देखिए प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 3 में 3 घटेगा 0/2, 2 भागा एनी नंबर यानी कि 0 में लोग किसी भी संख्या से भागा देंगे, रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला भी देखिए, इसको भी जोड़े हैं तो 0 आ गया। तो यानी कि अगर हम लोग कोई परिमेय संख्या लिए और उस परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम लिए और दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट में मेरा 0 आ जाएगा। उसी को हम लोग योज्य प्रतिलोम देंगे। योज्य प्रतिलोम का मतलब यह हुआ कि एक अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि 5, तो योज्य प्रतिलोम वैसा संख्या कहलाता है कि 5 में हम ऐसा क्या चीज जोड़ेंगे कि रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। जैसे हमको मान लीजिए कि 5 का हमको योज्य प्रतिलोम जानना है तो हम लोग कैसे जानेंगे? ऐसे जानेंगे, 5 में हम लोग ऐसा कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो रिजल्टेंट 0 आएगा, तो -5 में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है, इसलिए a/b का योज्य प्रतिलोम, a/b का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a/b। बस हम लोग क्या करेंगे, प्रतिलोम निकालेंगे, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली आपका माइनस लगा देंगे और सारा का सारा आपका सेम रहेगा। इस तरीके से हम लोग योज्य तत्समक के बारे में जान लिए, योज्य प्रतिलोम के बारे में जान लिए हैं। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्रम विनिमय नियम, संवृत्त नियम, सहचर नियम, इन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 8 क्लास के भारतीय भवन बुक में आपको मिलेगा। यह आपका एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग यहाँ पर सवाल बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर का 7 का सवाल आप लोग देख सकते हैं। इसमें सवाल क्या है, कहता है कि यदि 2 परिमेय संख्याओं का योग, 2 परिमेय संख्या कोई भी हो सकता है A और B, इस दोनों परिमेय संख्याओं का योग सवाल में दिया हुआ है -2/3, जिसमें एक संख्या बोला है कि वो 1/4 है। तो सवाल बोला कि दूसरी संख्या कितना है वो ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। जो भी सवाल में दिया हुआ रहेगा उसको पहले लिखेंगे। सवाल में दिया हुआ है 2 परिमेय संख्याओं का योग, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब जोड़ होता है। 2 परिमेय संख्याओं का योग जो है आपका -2/3 दिया हुआ है, जिसमें कि पहली संख्या 1/4 दिया हुआ है। 2 को संख्या को जोड़ेंगे ना हम लोग, एक संख्या प्लस एक संख्या को जोड़ेंगे, रिजल्ट में क्या आएगा -2/3, जिसमें से आपका पहली संख्या 1/4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये दूसरी संख्या बराबर वक्त, दूसरा संख्या का मान क्या होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि दूसरी संख्या, या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं अज्ञात संख्या, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं उसको बोलते हैं अज्ञात संख्या। तो अज्ञात संख्या या दूसरी संख्या को हम लोग मान लिए x। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न में जिस तरीके से बोला गया है
प्रश्न में बोला गया है दो परिमेय संख्याओं का योग, ये देख लीजिए, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या बराबर इतना है। हम भी वही लिखे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये प्लस है, बराबर -2/3 है। तो पहली संख्या तो सवाल में दिया हुआ 1/4 है, प्लस है दूसरी संख्या x है, हम लोग x लिख दिए, बराबर -2/3। अब हम लोग देखिए, लगता है कि ये समीकरण है, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जानते हैं ये 1/4 इस साइड यानी कि LHS में प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इधर -2/3 पहले से था, ये प्लस में इधर आके -1/4 बन गया। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और जब 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब देखिए -8 है, ये -3 है, दोनों उधार वाला रुपया। -8 का मतलब होता है हमसे कोई 8 रुपया पाता है, फिर हम क्या किए, फिर 3 रुपये उधार ले लिए, तो अब टोटल हमसे कितना रुपए पाएगा, तो 11 रुपए पाएगा, तो इसको हम लोग माइनस किए, नीचे में 12 है, x बराबर -11/12 निकल गया। इस तरीके से हम लोग दूसरी संख्या ज्ञात कर लिए कि -11/12 है। इसका मतलब है कि हम लोग 1/4 प्लस -11/12 को जोड़ेंगे तो -2/3 आएगा। दो, चूंकि एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या का योग कितने में दिया है, हम लोग जांच भी करके देख लेते क्या सही है कि नहीं है। 12 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 से भागा देंगे यहाँ 3 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, -2/3, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 3 प्लस में है, 11 आपका माइनस में, तो आपका -8 बचेगा, और यहाँ पे 12 बराबर -2/3। तो ये देखिए कटेगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, -2/3। देखिए दोनों रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया। इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के सवाल जो भी दिया रहता है आपका भाषा वाला, कि जिसमें दो संख्याओं का योग या दो संख्याओं का अंतर दिया है, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, इसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यह आपका भारतीय भवन का एक्सरसाइज 1A का 4 नंबर का सवाल है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। तो योज्य प्रतिलोम के बारे में हम लोग अभी जस्ट जाने हैं तुरंत। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है, जस्ट उल्टा। हम लोग अभी पढ़े हुए थे कि अगर कोई संख्या 5 है, इसका हमको क्या जानना है, योज्य प्रतिलोम, तो हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 प्लस -5 बराबर 0 होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो योज्य प्रतिलोम का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे एक सवाल दिया गया था 4 का पहला में 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे योज्य प्रतिलोम बराबर 3/14, इसका योज्य प्रतिलोम यानी कि इसमें ऐसा कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो -3/14 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। यह आपका योज्य प्रतिलोम इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी योज्य प्रतिलोम आपका यही चीज हो जाएगा। कितना है ये देखिए, 4/-9, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, -4/9। माइनस हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। योज्य प्रतिलोम, अब बताइए इसमें कौन सा संख्या जोड़ेंगे जिससे कि 0 आएगा, तो 4/9 को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए इतना का योज्य प्रतिलोम इतना हो जाएगा। हम लोग योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए सिंपल में जानते हैं, इस साइन को बदल देते हैं।
प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस कर देते हैं, इससे मेरा योग प्रतिलोम निकल जाता है। इसी प्रकार से इसका योग प्रतिलोम हो जाएगा 6/41 और इसका भी योग प्रतिलोम हो जाएगा 4/11। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं।